भौतिक का अगला टॉपिक है भौतिक राशियां के बारे में जानेंगे, है ना, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। तो वैसी राशियां जिसको मापा या तौला जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें ना, तो उदाहरण लेते हैं कि द्रव्यमान, जैसे मान लेते हैं कोई चीज लेते हैं हम लोग मार्केटिंग है, हम लोग फल लिए तो बोलते हैं ना 1 केजी एप्पल चाहिए, तो जो 1 केजी है तो वो द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है ना, हम इसको माप तौल के ले रहे हैं हम लोग। बल, अब बल मतलब कितना न्यूटन का हम बल लगा रहे हैं, 4 हम लोग कितने 4 जो कितना हम लोग 4 मेजर किए हैं, है ना, कितना। उसके बाद दूरी, दूरी की हम लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना चले। आयतन, आयतन जो किसी भी चीज में अगर कोई वस्तु को जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, वो अपना आयतन घटते हैं ना, उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं ना कि 1 लीटर या 2 लीटर है इत्यादि। इन सभी चीजों को मापा या तौला जा सके इसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि। अब ये जो भौतिक राशि है ना, ये 2 टाइप के होते हैं, पहला अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। ध्यान से देखो, अदिश राशि, अदिश का मतलब इस हिसाब से पता चल रहा है, आ का मतलब नहीं और दिश का मतलब दिशा, जिसमें दिशा नहीं, है ना। अगर इसकी परिभाषा देखें तो अदिश राशि में क्या होगा कि जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं, है ना, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे परिमाण प्लस इकाई, इसमें जो है वो परिमाण होगा और प्लस इकाई होगा। जैसे हम लोग देखें एग्जांपल में दूरी, द्रव्यमान इत्यादि, ये सभी क्या है, अदिश राशि है। मान लेते हैं अगर हम लोग देखें ना कि दूरी, हम लोग अगर बोले कि आप स्कूल से घर गई या घर से स्कूल आई, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है ना, कुछ तो कुछ दूरी मेजर किया गया होगा, तय किया गया होगा। हो सकता है कि 2 किलोमीटर की दूरी, है ना, आपके घर से आपके विद्यालय की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। लेकिन क्या आप वो घर से जब निकली स्कूल आने के लिए तो क्या आप एक दिशा में गई, क्या आपने ऐसा किया था क्या कि कभी उत्तर की ओर, फिर पूरब की ओर, फिर दक्षिण की ओर, है ना, ऐसा नहीं, आप केवल घर से निकली, है ना, और मान लेते हैं यहाँ घर से निकली, घर से निकलने के बाद आपने स्कूल पहुंचा, कहाँ पहुंचा, स्कूल पहुंचा। तो यहाँ से स्कूल पहुंचने के लिए आप हो सकता है कि चौक से इधर से आके फिर आपने कहा गया स्कूल है ना, तो इसके लिए दिशा निर्धारित नहीं करता है। लेकिन ये जो दूरी आपने हो सकता है 2 किलोमीटर की दूरी क्या की, तय की होगी, तब जाके आप स्कूल पहुंचे, तो ये हमारा हो जाएगा दूरी जिसमें दिशा नहीं। उसी तरह द्रव्यमान, क्या हम लोग बोलते हैं ना कि 1 केजी हमें सेब चाहिए, तो क्या तौलने वालों को क्या बोलते हैं कि हमको 1 केजी सेब चाहिए, तो उत्तर की दिशा की ओर हमें मेजर करके दीजिए, तब तौल के दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। अगर ऐसा बोलेंगे तो कोई चीज भी नहीं मिलेगी। तो उसमें जो दिशा है ना वो मायने नहीं रखता। लेकिन द्रव्यमान, आनी द्रव्यमान का मतलब 1 केजी है, वो 2 केजी है, कितना केजी है, तो ये हमारा क्या हो गया, अदिश राशि। अगर हम लोग देखिए सदिश राशि दूसरी है ना, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें क्या होगा, परिमाण होगा प्लस इकाई होगा और प्लस दिशा। आने से परिमाण के साथ साथ दिशा व्यक्त हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, विस्थापन इत्यादि। अब देखो वेग, अब हम कहेंगे सपोज दैट कि कल कोई बच्ची मेरे घर, हो सकता है उसको आने का मन हो, है ना, तो बोलेंगे मैम आपका घर किधर की ओर है, तो हम बोलेंगे तुम पहले मार्केट आना और मार्केट से ठीक 1 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर आना, ठीक मेरा घर तुमको वहां पे, है ना। मार्केट आपको पता है कौन सी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, जो यहाँ का फेमस मार्केट है ना, तो आपने मार्केट गया, ठीक मार्केट से उत्तर दिशा से आपने 1 किलोमीटर चला तो आपको हमारा घर मिल गया। तो यहाँ पे दिशा मेजर कर रहा है कि नहीं, और हम दूरी कितना बताएं कि 1 किलोमीटर। तो परिमाण भी